अरे दोस्तों और प्यारे कैट पेरेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप एक जरूरी मीटिंग के बीच में हैं और अचानक आपकी बिल्ली आपके लैपटॉप के सामने आकर दुनिया की सबसे दर्द भरी आवाज में म्याऊं ऊ करने लगती है। या फिर रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपका प्यारा शैतान एक ऐसा कॉन्सर्ट शुरू कर देता है जैसे उसे किसी ओपेरा के लिए अवार्ड मिलने वाला हो। आप सोचते हैं, भाई क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम टूट गए हो या सिर्फ मुझे परेशान करने का नया तरीका निकाला है? अगर हां, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपकी बिल्ली के दिमाग में घुसने वाले हैं और उसकी रहस्यमयी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे 10 अलग-अलग तरह की म्याऊं का असली मतलब। तो तैयार हो जाइए अपने प्यारे बॉस को बेहतर समझने के लिए। और हां, नीचे कमेंट्स में अपने उस शैतान का नाम जरूर लिखना जो आपको रात भर जगाता है। इससे पहले कि हम म्याऊं की दुनिया में गोता लगाए, चलिए एक सेकंड के लिए यह समझते हैं कि हमारी बिल्लियां हैं क्या। ये सिर्फ सोफे पर पड़े रहने वाले प्यारे से फर बॉल नहीं है। इनके अंदर एक छोटा खूंखार शिकारी छिपा है। जंगली बिल्लियां एक दूसरे से बात करने के लिए शायद ही कभी म्याऊं करती है। वे गंध, बॉडी लैंग्वेज, फुफकारने और गुर्राने का इस्तेमाल करती हैं। म्याऊं एक ऐसी आवाज है जो उन्होंने खास तौर पर हम इंसानों के लिए विकसित की है। जी हां, वे हमें अपने बच्चों की तरह देखती हैं और म्याऊं करके हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्ली का बच्चा अपनी मां को बुलाता है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली म्याऊं करे, तो गर्व महसूस कीजिए, वो आपसे बात कर रही है। पहला साउंड, छोटी प्यारी म्याऊं। ये वो क्लासिक म्याऊं है जो आप तब सुनते हैं जब आप दरवाजे से अंदर आते हैं। इसका टोन ऊंचा और छोटा होता है। यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, अरे तुम आ गए। यह एक तरह का दोस्ताना अभिवादन है। आपकी बिल्ली आपको देखकर खुश है और आपको हेलो कह रही है। यह उनकी तरफ से एक छोटा सा सब ठीक है का सिग्नल भी होता है। सोचिए, आपका अपना एक पर्सनल वेलकम कमेटी मेंबर है जो हर दिन आपके घर आने का इंतजार करता है। बस फर्क इतना है कि यह मेंबर आपसे उम्मीद करता है कि आप आते ही उसके खाने का कटोरा भर देंगे। यह उनकी दुनिया का एक अनमोल पल होता है जहां उनका पसंदीदा कैन ओपनर यानी आप वापस आ गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह म्याऊं उनकी खुशी और सुकून को दर्शाती है, एक सरल लेकिन दिल को छू लेने वाला इशारा। अब इस छोटी म्याऊं के पीछे का विज्ञान समझिए। बिल्लियां होशियार होती हैं। उन्होंने यह सीख लिया है कि इस तरह की ऊंची और बच्चे जैसी आवाज हम इंसानों पर ज्यादा असर करती है। यह हमारे अंदर एक देखभाल करने वाली भावना को जगाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान के बच्चे की आवाज करती है। तो जब वो आपको देखकर एक प्यारी सी म्याऊं करती है, तो वो सिर्फ हेलो नहीं कह रही होती, बल्कि वो आपके इमोशंस के साथ भी खेल रही होती है। यह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होती गई है। उन्होंने देखा कि जब वे ऐसी आवाज निकालती हैं, तो उन्हें प्यार मिलता है, खाना मिलता है और अटेंशन मिलती है। तो यह एक चालाकी भरा कदम है जो यह साबित करता है कि वे सिर्फ प्यारी ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी बहुत तेज हैं। वे जानती हैं कि अपने बड्ढे, अजीब और बिना फर वाले नौकरों से अपनी बात कैसे मनवानी है। दूसरी आवाज, कई बार लगातार म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अगर आपकी बिल्ली एक के बाद एक कई बार म्याऊं कर रही है, तो समझ जाइए कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। यह आमतौर पर तब होता है जब आप उसके खाने का पैकेट खोल रहे होते हैं या उसका पसंदीदा खिलौना निकालते हैं। ये उसकी एक्साइटमेंट का लेवल दिखाता है। वह कहना चाह रही है, जल्दी करो, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यह एक बच्चे की तरह है जो अपनी पसंदीदा कैंडी देखकर खुशी से उछलने लगता है। हर म्याऊं के साथ उसकी बेसब्री बढ़ती जाती है। उसकी पूंछ सीधी खद्दी हो सकती है और वो आपके पैरों के चारों ओर घूमने लग सकती है। यह शुद्ध, अनफिल्टर्ड खुशी का प्रदर्शन है। इस पल में आप उसके लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि आप उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने वाले होते हैं। यह उनकी मांग
और उत्साह का एक प्यारा सा कॉकटेल है। इस मल्टीपल म्याऊं के पीछे का कारण सिर्फ उत्साह नहीं है, बल्कि ध्यान खींचने की एक मजबूत इच्छा भी है। जब एक अकेली म्याऊं से काम नहीं चलता, तो बिल्लियां वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है। यह उनकी कम्युनिकेशन रणनीति का हिस्सा है। वे यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनका मैसेज आप तक जरूर पहुंचे और उसे नजरअंदाज न किया जाए। यह एक तरह का अलार्म है जो कहता है, अटेंशन, यहां कुछ बहुत जरूरी हो रहा है। यह व्यवहार उनके जंगली पूर्वजों से भी जुड़ा हो सकता है, जहां बिल्ली के बच्चों को अपनी मां का ध्यान खींचने के लिए लगातार आवाज करनी पड़ती थी, खासकर जब खाना बंट रहा हो। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली यह म्याऊं मैराथन शुरू करे, तो समझ जाइएगा कि वह अपनी पूरी ताकत से यह सुनिश्चित कर रही है कि आप उसकी जरूरतों को पहली प्राथमिकता दें। वे कम्युनिकेशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तीसरी आवाज, लंबी खींची हुई म्याऊं। यह वो आवाज है जो दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। ये एक सीधी सादी मांग है। इसका मतलब है, मुझे अभी कुछ चाहिए और तुम मेरी बात सुनो। आमतौर पर यह एक खास जरूरत से जुड़ी होती है। हो सकता है उसका पानी का कटोरा खाली हो, या उसका खाने का समय हो गया हो, या फिर वो चाहती हो कि आप दरवाजा खोलें ताकि वो बाहर जा सके और 5 सेकंड बाद वापस अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा सके। यह एक बहुत ही स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण आवाज है। इसमें कोई क्यूटनेस नहीं है, ये सीधा बिजनेस है। अगर आप इस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, तो ये और भी ज्यादा लंबी और दर्द भरी होती जाएगी, जब तक कि आप हार मानकर उसकी मांग पूरी न कर दें। वे जानती हैं कि लगातार परेशान करने से आखिरकार जीत उन्हीं की होगी। यह उनकी दृढ़ता का प्रतीक है। इस डिमांडिंग म्याऊं के पीछे एक गहरा विश्वास छिपा है। बिल्लियां मानती हैं कि वे इस घर की मालिक हैं और आप उनकी सेवा के लिए हैं। यह आवाज उनकी अपेक्षाओं को दर्शाती है। उन्होंने सीखा है कि एक खास तरह की आवाज निकालने से एक खास नतीजा मिलता है। अगर लंबी म्याऊं करने से दरवाजा खुलता है, तो वे हर बार दरवाजा खुलवाने के लिए उसी आवाज का इस्तेमाल करेंगी। यह एक तरह की ट्रेनिंग है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वे आपको ट्रेन कर रही होती हैं, न कि आप उन्हें। इस आवाज की पिच और लंबाई यह भी संकेत दे सकती है कि मामला कितना जरूरी है। जितनी लंबी और ऊंची आवाज होगी, समझ लीजिए कि उनकी नजर में जरूरत उतनी ही बढ़ी है। यह एक प्रभावी उपकरण है जो यह सुनिश्चित करता है कि उनका नौकर यानी आप हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहे। चौथी आवाज, चिद्धिया जैसी चहचहाने या किकियाने, चर्पिंग ट्रिलिंग की आवाज। यह बिल्लियों की सबसे अजीब और मजेदार आवाजों में से एक है। यह तब सुनने को मिलती है जब आपकी बिल्ली खिड़की पर बैठी हो और बाहर किसी चिद्धिया या गिलहरी को देख रही हो। यह एक छोटी, तेज और कंपाती हुई आवाज होती है, जो म्याऊं और गुर्राने के बीच की लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो उस शिकार से बात करने की कोशिश कर रही हो, या फिर शिकार न कर पाने की वजह से निराश हो रही हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक शिकारी व्यवहार की नकल है। वे उस आवाज को निकालने की कोशिश कर रही होती हैं, जो शिकार को अपनी ओर आकर्षित करे। यह उनके अंदर के शिकारी की एक झलक है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे सोफे पर लेटा हुआ यह प्यारा सा जीव असल में एक कुशल शिकारी मशीन है, जो बस अभी छुट्टी पर है। इस चहचहाने वाली आवाज के पीछे का कारण शिकारी प्रवृत्ति है। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, जो तब उत्पन्न होती है जब वे एक शिकार देखती हैं जिसे वे पकड़ डीडीएच नहीं सकती। यह निराशा और उत्साह का मिश्रण है। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि यह एक तरह की प्रैक्टिस है। वे अपने जबाड़े को तेजी से हिलाकर किल बाइट का अभ्यास कर रही होती हैं, जो वे शिकार की गर्दन पर करती हैं। तो जब आपकी बिल्ली खिड़की पर बैठकर यह अजीब आवाज निकालती है, तो वो असल में उस चिद्धिया को पकड़ने और मारने की कल्पना कर रही होती है। ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह उनके डीएनए का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें यह भी दिखाता है कि भले ही हमने उन्हें पालतू बना लिया हो, लेकिन उनके अंदर की जंगली आत्मा अभी भी जिंदा है
और बस एक चिद्धिया को देखने भर से बाहर आ सकती है। 5वीं, आवाज, फुफकारना या गुर्राना, हिसिंग ग्राउलिंग। यह एक ऐसी आवाज है जिसे कोई भी कैट लवर सुनना नहीं चाहता। यह म्याऊं नहीं है, बल्कि एक साफ चेतावनी है। फुफकारने की आवाज का मतलब है, पीछे हटो वरना अच्छा नहीं होगा। यह डर, आक्रामकता या जलन का संकेत है। बिल्लियां आमतौर पर तब फुफकारती हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है, चाहे वो किसी दूसरे जानवर से हो, किसी अनजान इंसान से हो, या फिर जब आप उन्हें उस जगह से उठाने की कोशिश कर रहे हो जहां वे आराम से सो रही हैं। गुर्राना फुफकारने से एक कदम आगे है। यह एक गहरी और गंभीर चेतावनी है जो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, अगला कदम हमला होगा। अगर आप ये आवाज सुनते हैं तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी बिल्ली को थोड़ा स्पेस दें और उसे शांत होने का समय दें। उसकी सीमाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। फुफकारने और गुर्राने के पीछे का मनोविज्ञान पूरी तरह से आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस पर आधारित है। यह एक रक्षा तंत्र है। जब बिल्ली फुफकारती है तो वह सांप की नकल करने की कोशिश करती है, जो कई जानवरों के लिए एक प्राकृतिक शिकारी है। यह एक सहज व्यवहार है जो उन्हें बद्धा और ज्यादा खतरनाक दिखने में मदद करता है, ताकि सामने वाला डरकर पीछे हट जाए। गुर्राना भी एक चेतावनी है जो लड़ाई से बचने के लिए दी जाती है। बिल्लियां टकराव से बचना पसंद करती हैं, क्योंकि जंगली माहौल में घायल होने का मतलब मौत हो सकता है। इसलिए वे हमला करने से पहले हर संभव चेतावनी देती हैं। यह उनकी भाषा में युद्ध की घोषणा करने से पहले की आखिरी चेतावनी है। यह दिखाता है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर हैं और किसी भी कीमत पर खुद को बचाना चाहती हैं। छठी आवाज, दर्द भरी, ऊंची याउल, यावल। यह म्याऊं का एक ज्यादा तीव्र और लंबा संस्करण है और यह अक्सर चिंता का कारण बनता है। यह एक ऐसी आवाज है जो पूरे घर में गूंजती है और आमतौर पर रात में सुनाई देती है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। यह संकेत हो सकता है कि आपकी बिल्ली दर्द में है या उसे कोई मेडिकल समस्या है, जैसे कि थायराइड या किडनी की बीमारी। बूढ़ी बिल्लियां अक्सर कंफ्यूजन या डिमेंशिया के कारण भी ऐसी आवाज निकाल सकती हैं। इसके अलावा यह स्ट्रेस या बोरियत का भी संकेत हो सकता है, खासकर अगर बिल्ली दिन भर अकेली रहती है। अगर आपकी बिल्ली ने अचानक से इस तरह चिल्लाना शुरू कर दिया है, खासकर अगर वह बूढ़ी है, तो बिना देर किए उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाना सबसे अच्छा कदम है। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मदद के लिए एक पुकार हो सकती है। इस दर्द भरी याउल के पीछे कई जैविक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। प्रजनन के मौसम में मादा बिल्लियां नर बिल्लियों को आकर्षित करने के लिए ऐसी आवाज निकालती है, और नर बिल्लियां भी क्षेत्र के लिए लाढ़ते समय ऐसी ही आवाजें करती हैं। अगर आपकी बिल्ली की नसबंदी नहीं हुई है तो यह व्यवहार आम है। हालांकि अगर आपकी बिल्ली की नसबंदी हो चुकी है तो यह अक्सर किसी गहरी समस्या का संकेत होता है। संज्ञानात्मक रोग, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, जिसे बिल्ली का अल्जाइमर भी कहा जाता है, बूढ़ी बिल्लियों में इस व्यवहार का एक आम कारण है। वे रात में जाग सकती हैं, भ्रमित महसूस कर सकती हैं और मदद के लिए चिल्ला सकती हैं। यह एक दिल तोड़ने वाली स्थिति हो सकती है, और यह समझना जरूरी है कि वे ऐसा जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि वे खुद तकलीफ में हैं। 7वीं आवाज, खामोश या साइलेंट म्याऊ। यह सबसे रहस्यमयी आवाजों में से एक है। आपकी बिल्ली आपकी तरफ देखती है, अपना मुंह पूरा खोलती है, एक म्याऊ का आकार बनाती है, और फिर कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं निकलती। पहली बार में आपको लग सकता है कि आपकी बिल्ली का ऑडियो सिस्टम खराब हो गया है। क्या वह मूक अभिनय कर रही है, या यह कोई अल्ट्रासोनिक म्याऊ है जिसे सिर्फ कुत्ते ही सुन सकते हैं? असल में इसका जवाब थोड़ा ज्यादा वैज्ञानिक है। बिल्लियां ऐसी फ्रीक्वेंसी पर आवाज निकाल सकती है जो इंसानी कानों के लिए बहुत ऊंची होती है। तो हो सकता है कि वो असल में म्याऊं कर रही हो, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं। यह आमतौर पर एक बहुत ही स्नेही और कोमल इशारा होता है, जो वो सिर्फ उन लोगों के साथ करती है जिन पर वे बहुत भरोसा करती हैं।
इस साइलेंट म्याऊ के पीछे एक और थ्योरी ये है कि यह ध्यान खींचने का एक बहुत ही विनम्र और प्यारा तरीका है। हो सकता है कि आपकी बिल्ली को पता हो कि उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बस मुंह खोलने का इशारा ही आपका ध्यान खींचने के लिए काफी है। यह आपके और आपकी बिल्ली के बीच के मजबूत बंधन का प्रतीक है। वह जानती है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे रहे हैं। यह एक तरह की फुसफुसाहट है जो कहती है, हे, मैं यहां हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा प्यार दे सकते हो? ये व्यवहार अक्सर तब देखा जाता है जब बिल्ली बहुत शांत और संतुष्ट होती है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली आपको एक खामोश म्याऊं दे, तो इसे एक तारीफ समझे। इसका मतलब है कि वह आपके साथ बहुत सहज और सुरक्षित महसूस करती है और उसे अपनी बात कहने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। 8वीं, आवाज। म्याऊं के साथ गुड़गुड़ाना, परिंग म्याऊ। ये आवाजों का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। यह एक गहरी कम कंपाती हुई म्याऊं होती है जिसमें गुड़गुड़ाहट की ध्वनि मिली होती है। यह आमतौर पर खुशी और संतुष्टि का चरम स्तर होता है। आप ये आवाज तब सुन सकते हैं जब आप अपनी बिल्ली को सहला रहे हों और वह पूरी तरह से आराम की स्थिति में हो। ये उसकी तरफ से ये कहने का तरीका है, हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, रुकना मत। ये एक बहुत ही पॉजिटिव आवाज है और ये दिखाती है कि आपकी बिल्ली आपके साथ बहुत खुश और सुरक्षित महसूस कर रही है। यह आवाज ध्यान खींचने और साथ ही अपनी खुशी व्यक्त करने का एक दोहरा काम करती है। वह आपसे और ज्यादा प्यार चाहती है और आपको यह भी बता रही है कि आप जो कर रहे हैं वह उसे कितना पसंद आ रहा है। यह एक बिल्ली की दुनिया का थैंक यू और प्लीज और दो का मिश्रण है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि गुरगुराना हमेशा खुशी का संकेत नहीं होता। बिल्लियां दर्द में होने पर या डरी हुई होने पर भी खुद को शांत करने के लिए गुरगुराती है। यह एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। गुरगुराने से निकलने वाले कंपन, वाइब्रेशंस, दर्द को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इसलिए जब आप गुरगुराहट के साथ म्याऊं सुने, तो संदर्भ को देखना जरूरी है। अगर बिल्ली आराम कर रही है और आप उसे प्यार कर रहे हैं, तो यह खुशी का संकेत है। लेकिन अगर बिल्ली छिपी हुई है, घायल है या बीमार लग रही है और यह आवाज निकाल रही है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह खुद को सुकून देने की कोशिश कर रही है। यही उनकी भाषा की जटिलता को दर्शाता है। एक ही आवाज के कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। 9वीं आवाज, कम पिच वाली, गहरी म्राऊ, लो पिच्ड म्यो स्लैश ग्रम्प। यह वो आवाज है जो एक नाराज या असंतुष्ट बिल्ली निकालती है। ये एक शिकायत है। यह तब हो सकता है जब आप गलती से उसके ऊपर बैठ गए हों, या जब कोई और बिल्ली उसके पसंदीदा सोने की जगह पर कब्जा कर ले, या जब आप उसे वो खाना दें जो उसे पसंद नहीं है। यह एक गहरी गुर्राने जैसी म्याऊं होती है जो साफ तौर पर कहती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह एक चेतावनी भी हो सकती है जो आक्रामकता में बदलने से पहले आती है। यह उसकी असहमति जताने का तरीका है। बिल्लियां टकराव से बचती है, इसलिए वे अपनी नापसंदगी जाहिर करने के लिए पहले अपनी आवाज का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप इस आवाज को सुनते हैं, तो ये समझने की कोशिश करें कि आपने ऐसा क्या किया है जिससे आपकी बिल्ली नाराज हो गई है। इस ग्रम्पी म्याऊं के पीछे का कारण अक्सर क्षेत्रीय विवाद, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स या निराशा, फ्रस्ट्रेशन होता है। बिल्लियां अपनी दिनचर्या और अपने क्षेत्र को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं। उनकी दुनिया में कोई भी बदलाव, जैसे कि घर में नया फर्नीचर आना या किसी नए पालतू जानवर का आना, उन्हें परेशान कर सकता है और वे इस तरह की आवाज निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती हैं। यह आवाज उनकी स्थिति को दर्शाती है। वे खुश नहीं हैं और वे चाहती हैं कि आप इस बारे में कुछ करें। यह एक तरह का फीडबैक है। वे आपको बता रही हैं कि कुछ गाडडबादीएच है। इस आवाज को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि एक दुखी और तनावग्रस्त बिल्ली व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित कर सकती है। यह उनकी भावनात्मक स्थिति का एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। 10वीं और आखिरी आवाज, फंसी हुई या मदद के लिए म्याऊं। यह एक ऐसी म्याऊं है जो सामान्य से अलग होती है
और जिसमें एक तरह की घबराहट या अर्जेंसी होती है। यह तब सुनाई देती है जब आपकी बिल्ली किसी मुश्किल में फंस गई हो, जैसे कि किसी बंद कमरे में, अलमारी में या किसी ऊंची जगह पर जहां से वह नीचे नहीं उतर पा रही हो। यह आवाज आमतौर पर तेज, बार बार और तनावपूर्ण होती है। वह जानती है कि उसे मदद की जरूरत है और वह आप पर भरोसा कर रही है कि आप उसे आकर बचाएंगे। अगर आप अचानक अपने घर में इस तरह की अजीब और लगातार म्याऊं सुनते हैं, तो तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दें। यह कोई मजाक नहीं है, ये मदद के लिए एक असली पुकार है। वे अपनी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाती, तो वे अपने भरोसेमंद इंसान को बुलाती हैं। इस मदद की पुकार के पीछे बिल्ली का आप पर अटूट विश्वास है। जंगली माहौल में एक फंसी हुई बिल्ली शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य होती है, लेकिन घर के सुरक्षित माहौल में उसने सीखा है कि एक बड्ढा, दो पैरों वाला जीव है जो उसकी मदद के लिए आएगा। यह व्यवहार आपके और आपकी बिल्ली के बीच बने गहरे रिश्ते को दिखाता है। वह आपको सिर्फ खाना देने वाले के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक रक्षक और समस्या समाधानकर्ता के रूप में भी देखती है। जब आप उसकी पुकार सुनकर उसे बचाते हैं, तो ये आपके बंधन को और भी मजबूत करता है। ये उन अनमोल पलों में से एक है जब आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ उसके मालिक नहीं हैं, बल्कि आप उसका परिवार हैं और वह अपनी सुरक्षा के लिए आप पर पूरी तरह से निर्भर है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक प्यारा एहसास भी है। तो दोस्तों, अब आप अपनी बिल्ली की सीक्रेट भाषा के एक्सपर्ट बन गए हैं। एक छोटी सी म्याऊं से लेकर दर्द भरी याउल तक, हर आवाज के पीछे एक कहानी है, एक जरूरत है, एक भावना है। अब अगली बार जब आपका बॉस आपको कोई आदेश देगा, तो आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि उसके उस प्यारे से दिमागी में क्या चल रहा है। हाँ, वो अभी भी आपको रात के 3 बजे जगाएगी, और हाँ, वो अभी भी आपके लैपटॉप पर आकर बैठेगी। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। और सच कहूं तो उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो हम उनसे इतना प्यार करते हैं, है ना? वे हमारे घरों को खुशियों और अजीबोगरीब आवाजों से भर देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी बिल्लियों से परेशान रहते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, आपकी बिल्ली की सबसे मजेदार म्याऊं कहानी कौन सी है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।